हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे स्पेशल ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। तो हम लोग अगली एक क्लास या दो क्लासेस में एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन देखेंगे जर्नल एंट्री का। उसके बाद हम लोग जीएसटी का कंप्लीट करेंगे, जर्नल एंट्रीज के ट्रांजेक्शन्स, और फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर हम लोग सब्सिडरी बुक्स को स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब आप वीडियो देख रहे होगे तब आपको लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है और सब कुछ कितना इजी है, लेकिन यही चीज़ अगर आप एक हफ्ते बाद कोई क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे तो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रीज़न उसके पीछे यही है कि अब हम लोगों का नया कंसेप्ट, नए चैप्टर्स, नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा। तो कोशिश करना कि आप लोग वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहो अपने आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है, जिससे कि फिर फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि क्या होगा कि लास्ट में जब आप लोग बुक खोल के बैठोगे एग्जाम से एक दिन, दो दिन या चार दिन पहले, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए तो आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि गिव जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ गृह संग्रह ट्रेड। गृह संग्रह के बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुए हैं 2023 में 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक। क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। इन ट्रांजैक्शंस की आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है गृह संग्रह ट्रेड स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹20,000 एंड गुड्स ऑफ ₹15,000। तो गृह संग्रह ट्रेड ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने कैश तो लगाया 20,000 रुपए का और गुड्स लगाए 15,000 रुपए के। मतलब कि दोनों ही जो है वो गृह संग्रह ट्रेड के बिजनेसमैन के लिए कैपिटल हो जाएगी। 20,000 का कैश और 15,000 के गुड्स दोनों ही एज अ कैपिटल काम करेंगे। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली क्लास में, स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसमें था कि गुड्स जो थे, पर्सनल गुड्स जो थे, उनको कन्वर्ट कर दिया था बिजनेस गुड्स में। और मैंने आपको कहा था ऐसी कोई भी अगर ट्रांजैक्शन आएगी तो आपको इसमें स्टॉक अकाउंट को यूज करना है। वहां पे क्या हुआ था कि पर्सनल गुड्स को बिजनेस गुड्स में इंट्रोड्यूस करा था, तो जो गुड्स थे वो एज अ कैपिटल काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने एंट्री करी थी, क्या परचेज अकाउंट नहीं करा था, हम लोगों ने करा था स्टॉक अकाउंट को डेबिट। तो वो सेम ट्रांजैक्शन सबसे पहली आपकी इस क्वेश्चन में ही आ गई है, जिसमें क्या करा है गृह संग्रह ट्रेड ने, कैश तो इंट्रोड्यूस करा है 20,000 रुपए का और स्टॉक इंट्रोड्यूस करा है 15,000 रुपए का। तो एंट्री देखते हैं इसकी क्या हो जाएगी। गृह संग्रह ट्रेड की हम लोग बुक्स बना रहे हैं और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है। किसका फॉर्मेट, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई थी जनवरी 1 को, यहाँ पे डेट लिख दो 2023। तो इससे क्या हो जाएगा कि जितनी भी आप यहाँ पे डेट्स लिखोगे सारे इस साल की होंगी। तो जनवरी 1 को क्या हुआ था, जनवरी 1 को कैश आया था 20,000 रुपए का और गुड्स आए थे 15,000 रुपए के इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अब मैं आपको टेबल बना के वापस से नहीं बताऊंगा, अब सारी चीजें आपको याद रखनी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा जर्नल एंट्री का तो आप वो टेबल बना के सॉल्व नहीं करोगे, प्लस माइनस असेट इंक्रीज डिक्रीज वाली। आप लोगों को सारी चीजें हम दिमाग में कैलकुलेट करनी है और यहाँ से जर्नल एंट्री लिखनी है। चलो जी। तो कैश इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस में, मतलब कि कैश इंक्रीज हो गया। कैपिटल इनके फॉर्म में आया तो मतलब कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। तो मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंडली, गुड्स भी इंट्रोड्यूस हुए बिजनेस में तो स्टॉक भी इंक्रीज हो गया। किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुए, तो कैपिटल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, जो कि थे कितने के, 20,000 रुपीज के। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक भी तो इंक्रीज हुआ ना बिजनेस में, स्टॉक हो गए कितने के, 15,000 रुपीज के। और क्या इंक्रीज हुआ बिजनेस में, कैपिटल इंक्रीज हुई, तो टू कैपिटल अकाउंट कितना हो गया टोटल, 35,000। ठीक है। देखो अब क्वेश्चंस में थोड़े से फास्ट कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जितना मैंने टाइम दिया है सारी चीजें आपको सिखाने में, आई बिलीव कि वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर वो सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होनी चाहिए आपके दिमाग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो जनवरी 1 की हम लोगों ने ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करी। अब हम लोग चलते हैं अगली डेट पे।
देखो जनवरी 2 को कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर कैश ₹4,000 एंड क्रेडिट ₹3,000, मतलब कि कैश में भी गुड्स परचेज हुए और क्रेडिट में भी गुड्स परचेज हुए। तो जहां पे क्रेडिट की बात आएगी वहां पर तो हम हरी का नाम लिख देंगे, और जहां कैश की बात आएगी वहां हम सिंपली कैश लिख देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे बिजनेस में गुड्स इंक्रीज हुए, गुड्स इंक्रीज हुए मतलब असेट इंक्रीज हुई, असेट इंक्रीज हुई तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। अब कैश गया 4,000 रुपए का और क्रेडिटर आ गया 3,000 रुपए का, मतलब कैश बिजनेस से गया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और क्रेडिटर बिजनेस में आया विच मीन्स लाइबिलिटी बिजनेस में आई तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो जल्दी से इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर देते हैं। पहले इसका लिख लेते हैं हम लोग नरेशन। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जनवरी 2। जनवरी 2 को क्या हुआ, हमारे बिजनेस में आया परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आए बिजनेस में, कैश गया बिजनेस से तो टू कैश अकाउंट, और लाइबिलिटी आई हमारे बिजनेस में किस नाम से, हरी के नाम से, तो टू हरीज अकाउंट। हरी हमारा लाइबिलिटी हुआ ना, कैसे, क्योंकि हरी हमारा क्रेडिटर हो गया, तो टू हरीज अकाउंट। अब देखो क्रेडिट तो हुआ गुड्स 3,000 रुपए का, तो हरी के सामने हम लोग अमाउंट लिख देंगे कितना, 3,000 रुपीज। कैश में गुड्स आया कितने का, 4,000 रुपए का, तो कैश के आगे लिख देंगे 4,000 रुपीज। टोटल गुड्स बिजनेस में कितने का आया, 7,000 रुपीज का, तो यहाँ परचेज के सामने लिख देंगे 7,000। आ रहा है क्या समझ में। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज इन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है जी। अगली ट्रांजैक्शन पे चलें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई जनवरी 5 पे, जिसने बोला सोल्ड गुड्स टू सुशील ₹10,000 फॉर कैश एंड 5,000 फॉर क्रेडिट। तो सुशील को गुड्स बेचे जिसमें 10,000 तो कैश में बेचे और 5,000 क्रेडिट पे बेचे। टोटल गुड्स कितने के बेचे, तो 15,000 रुपए के बेचे। कैश कितना आया बिजनेस में, 10,000 रुपए आया, और डेटर कितना आया बिजनेस में, 5,000 रुपए आया। तो हमारे बिजनेस में कैश भी इंक्रीज हुआ और डेटर भी इंक्रीज हुआ, दोनों ही क्या होते हैं, असेट होते हैं, तो दोनों तो हो जाएंगे डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, तो हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर चले गए विच मीन्स असेट यहाँ पे माइनस हो गई, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री जल्दी से पास कर देते हैं। इसकी डेट थी जनवरी 5। एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो गुड्स के बिकने से कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया कैश, 10,000 रुपीज। उसके बाद सुशील भी एज अ डेटर हमारे पास इंक्रीज हो गया, तो सुशील अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। और गया क्या बिजनेस से, गुड्स गए, तो उसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट से, कितना, 15,000। नरेशन क्या पास कर देंगे, नरेशन लिख देंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 8 को, जो कह रहा है ओपनड ए करंट अकाउंट इन बैंक ₹10,000। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कैश रखा हुआ था बिजनेस में, उसको हम लोगों ने बैंक में डाल के अपना करंट अकाउंट ओपन करा लिया। करंट अकाउंट ओपन होने का मतलब ये होता है कि आपको पैसा बैंक में जमा कराना है, तो आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया और उसमें 10,000 रुपए डाल दिए बिजनेस ने। तो अब क्या हुआ, बैंक अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया और कैश अकाउंट हमारा डिक्रीज हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपल सी, बैंक अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। डेट थी जनवरी 8 और हुआ क्या कि करंट अकाउंट ओपन होने की वजह से बैंक अकाउंट तो हमारा डेबिट हो गया और बिजनेस से कैश बैंक में चला गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने अमाउंट से, 10,000। 10,000 नरेशन हो जाएगी कि बीइंग करंट अकाउंट ओपनड, बस इतना भी बहुत है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 10 को, पेड शॉप रेंट बाय चेक ₹1,500।
मतलब कि शॉप का रेंट हम लोगों ने पे करा चेक से करा, तो मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री में क्या हो जाएगा वो समझ लो कि हमारा बैंक अकाउंट तो रिड्यूस हो जाएगा 1500 रुपए से, मतलब हमारी असेट रिड्यूस हो जाएगी 1500 रुपए से। और शॉप रेंट हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्सपेंस को तो हम डेबिट कर देंगे, मतलब रेंट को हम डेबिट कर देंगे और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जैन 10 को हम लोगों ने रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। कैसे पे किया, चेक से पे किया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 1500 नरेशन क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा रेंट पेड थ्रू चेक। ठीक, बढ़े अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन है जनवरी 15 को, जो कह रहा है गुड्स रिटर्न टू हरी ₹500। देखो हरी से हम लोगों ने यहाँ पे परचेज करा था 7000 रुपीज का गुड्स, है ना, उसमें से 500 रुपीज के गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का सेल्स रिटर्न हुआ कि परचेज रिटर्न हुआ, ये हुआ हम लोगों का परचेज रिटर्न। हम लोग हरी से गुड्स परचेज करके लाए थे और हमने उसको गुड्स रिटर्न कर दिया, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के केस में क्या हुआ, हमारा गुड्स या हमारा स्टॉक नीचे चला गया, माइनस हो गया। तो परचेज रिटर्न में स्टॉक माइनस हुआ तो स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारी असेट डिक्रीज हो जाएगी। असेट जब डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरी हमारा क्रेडिटर था। हरी जब हमारा क्रेडिटर था तो उसको जब हमने गुड्स रिटर्न कर दिए तो उस अमाउंट से हमारा क्रेडिटर भी रिड्यूस हो जाएगा। क्रेडिटर जब रिड्यूस होगा विच मीन्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, हरी को हम डेबिट कर देंगे और अपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री लिख लेते हैं जल्दी से। जैन 15 को क्या हुआ कि हम लोगों की बुक्स में क्रेडिटर तो रिड्यूस हो गया, तो हरीज अकाउंट डेबिट और गुड्स भी रिड्यूस हो गए टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का, 500। नरेशन क्या आ जाएगा, रिटर्न्ड गुड्स टू हरी। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन में। थोड़ा सा हो सकता है फास्ट लग रहा हो आप लोगों को, लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर फास्ट लग रहा होगा तो वीडियो को पॉज कर करके आराम से समझ के, रुक के, देख के और उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है जनवरी 18 को, जो कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुशील एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। सुशील कौन था, तो देखो सुशील यहाँ पर था तुम्हारा डेटर। ये देखो इस एंट्री में सुशील को तुम लोगों ने 5000 रुपए का क्रेडिट पे गुड्स बेचा था। इस 5000 रुपए का उसने यहाँ पे चेक दे दिया जनवरी 18 को। देखो लिखा है ना, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुशील एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे। जब ये चेक आपके पास आया, आपने सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सेम डे जब बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा तो आपका बैंक अकाउंट तो इंक्रीज हो गया होगा, और सुशील आपका डेटर था तो सुशील आपका डेटर रिड्यूस हो गया होगा। अब एक असेट इंक्रीज हो गई, एक असेट रिड्यूस हो गई। आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है इस केस में, कि हम लोग यहाँ पे बैंक को तो डेबिट करेंगे और सुशील को क्रेडिट कर देंगे। तो जल्दी से एंट्री लिखते हैं। 18 जनवरी को ये हुआ, तो हम लोग यहाँ पे डेट डालते हैं सबसे पहले तो जनवरी 18। जनवरी 18 को क्या हुआ, तो सबसे पहले तो हमारे बैंक अकाउंट में हमने चेक लगाया जिससे कि बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और हमारा डेटर जिसका नाम था सुशील, वो रिड्यूस हो गया बिजनेस से, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। कितने का था, तो 5000 रुपीज का उसको क्रेडिट पे गुड्स दिया था। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुशील। ठीक है जी, बढ़े अगली एंट्री की तरफ। चलो फिर अगली एंट्री है जनवरी 20 की, जो कह रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक ₹5000। बैंक में हम लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट कराया था, हमारा करंट अकाउंट ओपन हुआ था बैंक में 10,000 रुपए से। अब हम लोगों ने बैंक से 5000 रुपए विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करें तो क्या एंट्री हो जाएगी, हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज हो जाएगा और हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा।
तो हम लोग डेट डालेंगे सबसे पहले जनवरी 20। और क्या हुआ, बिजनेस में कैश तो आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक हमारा रिड्यूस हो गया तो टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 5000 एंड 5000। सिंपल है। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ें। अगला ट्रांजेक्शन है जनवरी 22 को, जो कह रहा है पेड टू हरी बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ₹2450। अब फुल सेटलमेंट क्या होता है, देखो पहले देखते हैं हम लोग कि हरी से हम लोग क्रेडिट पे गुड्स कितना लेकर आए थे। तो देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इस एंट्री में देखो यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि क्रेडिट पे हम लोग हरी से 3000 रुपए के गुड्स को लेकर आए। देखो ये रहा ना, 3000 रुपए के गुड्स को हम क्रेडिट पे लेके आए, किससे, हरी से। इन 3000 के बदले में हम लोगों ने 2450 रुपीज उसको पे करे। तो और कैसे पे करे, तो इन फुल सेटलमेंट। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो 3000 रुपए के हम लोग उससे गुड्स लाए थे, उन 3000 के बदले में हमने उसको सिर्फ 2450 रुपीज पे करे, और इन फुल सेटलमेंट में पे कर दिए। मतलब कि अब हमारे को उसको और कुछ भी पैसा नहीं देना है। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें ट्रिक समझना। जो 2450 हम लोगों ने हरी को पे करे 3000 के बदले में, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 550 रुपए का हम लोगों को डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे। तो 550 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट हुआ ये या कैश डिस्काउंट हुआ? क्या डिफरेंस होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, कि ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोग कभी भी अपनी बुक्स में शो नहीं करते, जर्नल एंट्री में शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट हम अपनी जर्नल एंट्री में शो करते हैं। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट हुआ या ट्रेड डिस्काउंट हुआ? तो देखो क्रेडिट पे गुड्स हम लेकर आए उससे, उसने हमसे 3000 रुपए पेमेंट मांगी होगी, हम डिले कर रहे होंगे पेमेंट देने में, तो उसने बोला होगा कि आप तो एक काम करो, आप 2450 रुपए दो और अपने अकाउंट को हम लोग सेटल करते हैं। विच मीन्स कि अपने पैसे को निकलवाने के लिए उसको इंस्टेंट डिस्काउंट देना पड़ा। तो ये कौन सा डिस्काउंट हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। कैश डिस्काउंट क्या हम अपनी बुक्स में लिखते हैं? तो बिल्कुल लिखते हैं। सेकेंडली, ये जो कैश डिस्काउंट हम लोगों को मिला, हमारे बिजनेस के लिए इनकम की तरह काम करेगा क्या? बिल्कुल इनकम की तरह काम करेगा। तो ये जो इनकम की तरह काम करेगा, इसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम हुई। नेक्स्ट क्या होगा एंट्री में, कि हमारे बैंक से पैसा चला गया 2450 रुपए, मतलब हमारा बैंक रिड्यूस हो गया 2450 से, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। थर्डली, जो हमारा क्रेडिटर था हरी 3000 रुपए का, अब वो क्रेडिटर भी तो रिड्यूस हो गया ना, जीरो हो गया ना क्रेडिटर भी। तो क्रेडिटर रिड्यूस हुआ मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। लाइबिलिटी रिड्यूस जब होती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो हरी तो डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन कौन सी डेट की थी? ट्रांजैक्शन थी 22 जनवरी की। 22 जनवरी को हम लोग लिखते हैं अपने जर्नल एंट्री में क्या हुआ। तो जनवरी 22, सबसे पहले तो हरी जो था वो एज अ क्रेडिटर हमारा जीरो हो गया, तो हरी अकाउंट को तो हम लोग डेबिट कर देंगे। कितने से करेंगे? हरी से कितने गुड्स हम क्रेडिट पे लेकर आए थे, देखो ऊपर भी लिखा होगा। ये देखो परचेज हमने करा था 7000 रुपए का, जिसमें कि क्रेडिटर हमारा था 3000 रुपए का। तो क्रेडिटर हमारा 3000 रुपए का जीरो हो गया, मतलब हरी के सामने हम लोग अमाउंट कितना लिखेंगे? हरी के सामने हम लिखेंगे 3000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने बैंक चेक से पेमेंट करी, मतलब बैंक से पैसा जाएगा हमारे, तो टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। कितना? 2450। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव हुआ हम लोगों को, तो वो हमारी इनकम हो गई, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट चाहो तो लिख लो। कितने का? 550 रुपीज का। यही हुआ ना? 3000 में से 2450 माइनस करोगे तो 550 ही बचा ना। बढ़े आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 25 को, जो कह रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राजेश एंड पेड बाय चेक ₹500। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने राजेश से फर्नीचर परचेज करा 500 रुपए का, और उसको हमने चेक से पेमेंट करी। मतलब हमारा राजेश यहाँ पे क्रेडिटर हुआ क्या? तो नहीं, क्रेडिटर नहीं हुआ। क्रेडिटर कब होता? अगर हम उसको पेमेंट नहीं करते तो हमारा क्रेडिटर हो जाता, लेकिन हमने उसको चेक से पेमेंट कर दी तो हमारा क्रेडिटर हुआ नहीं। हुआ क्या? फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया तो एक असेट इंक्रीज हो गई,
सेकंड चेक हमारे बिजनेस से गया, मतलब बैंक हमारे बिजनेस से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एक असेट रिड्यूस हो गई। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, आप सबको पता ही है। जनवरी 25 को हम लोग लिख देते हैं एंट्री, डेट आ जाएगी जनवरी 25। हुआ क्या, तो बिजनेस में फर्नीचर आया, मतलब कि फर्नीचर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, कितने से, 500 रुपीज से। और पेमेंट कैसे गई, चेक से गई, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट, कितना, 500 रुपीज। नरेशन क्या आ जाएगी, तो फर्नीचर परचेज बाय चेक। देखो नरेशन जो होता है ना, वो हम लोग जैसे जैसे लिखते हैं तो उसी तरीके से हमारे को समझ में आती रहती है कि क्या नरेशन लिखनी है। नरेशन बेसिकली एक छोटी सी समरी जो आपको लिखनी पड़ती है। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है जनवरी 28 को, जो कह रहा है परचेज गुड्स बाय चेक ₹5000। और गुड्स हम लोग परचेज करके ले आए 5000 रुपए पे, और हम लोगों ने चेक पेमेंट करा उसका, तो हमारे बैंक से 5000 रुपए चले जाएंगे और हमारे गुड्स 5000 रुपए से इंक्रीज हो जाएंगे। गुड्स इंक्रीज होंगे तो क्या डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बैंक से पैसा जाएगा तो क्या क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कब हुआ था ये ट्रांजेक्शन, तो 28 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुआ था। एंट्री पास कर लेते हैं इसकी, जनवरी 28। क्या हुआ इस दिन, परचेज अकाउंट तो हो गया डेबिट, क्योंकि हमारे बिजनेस में गुड्स इंक्रीज हो गए 5000 रुपीज से। और चेक हमने दिया तो बैंक अकाउंट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 5000 रुपीज से। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अगर जर्नल एंट्री के एग्जाम में आ जाता है और उसी को सॉल्व करने में अगर आपने 1 घंटा लगा दिया, तो समझो कि आपका पेपर तो छूटेगा ही छूटेगा। तो जल्दी जल्दी हम लोगों को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्रीज करना पड़ेगा इन जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 29 को, जो कह रहा है रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹200, 200 रुपए का कमीशन रिसीव हुआ। तो सिंपल सा क्या है कि इनकम हमारे पास आ गई, इनकम आई 200 रुपए की, तो क्रेडिट हो जाएगी किस नाम से, कमीशन के नाम से। और किस फॉर्म में आई होगी, तो कैश के फॉर्म में आई होगी या बैंक के फॉर्म में आई होगी। तो तुम कैश को डेबिट कर दो चाहे बैंक को डेबिट कर दो, तुम्हारी मर्जी। जनवरी 29 को ट्रांजेक्शन हुई, हम लोग करते हैं डेबिट बैंक को, तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 रुपए से टू कमीशन अकाउंट 200 रुपीज से। नरेशन क्या हो जाएगी, कमीशन रिसीव्ड, बस इतनी सी नरेशन लिखोगे तो ये भी बहुत है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 30 की, जो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश ₹3000 एंड रिसीव्ड 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पे। ट्रेड डिस्काउंट का मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग कभी भी इसको अपने बुक्स में शो नहीं करते। तो 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला कितने के गुड्स पे, तो 3000 रुपीज के गुड्स पे 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि 3000 का 5% होता कितना है, तो ये होता है 150 रुपीज। तो हम लोग अपनी बुक्स में जो एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे 3000 माइनस 150, विच इज 2850 से। 2850 से हम लोग एंट्री करेंगे, तो हम लोग की एंट्री में गुड्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा कितने से, 2850 से। और नरेश जो है हमारा यहाँ पे क्रेडिटर बन जाएगा, कितने का क्रेडिटर बन जाएगा, तो 2850 का क्रेडिटर बन जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड को कभी शो नहीं करेंगे। अगर कैश डिस्काउंट होता तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता और वो क्या होता, हमारी इनकम हो जाती। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनवरी 30 डेट डाल देंगे। परचेज अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट 2850 से, और नरेश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितना, 2850 से। अब देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ ब्रैकेट में तुम लोग लिखना वर्किंग नोट नंबर 1, और कॉपी के अगले पेज पे तुम लोग ऐसे बनाना वर्किंग नोट्स। अब ये वर्किंग नोट्स क्या होते हैं, ये एग्जाम में तुम लोगों को बनाने पड़ते हैं अपनी कैलकुलेशन को दिखाने के लिए।
तो वर्किंग नोट नंबर 1 तुमने यहाँ पे लिख दिया और वर्किंग नोट्स में तुमने डाला नोट नंबर 1 जहाँ पे तुम लोग अपनी एंट्री को शो करोगे। वर्किंग नोट नंबर 1 कह रहा है कि परचेज्ड गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। वैल्यू ऑफ गुड्स थी कितनी 3000 रुपीज, डिस्काउंट था कितना 5% का जो हुआ 150 रुपीज। एक्चुअल वैल्यू गुड्स की क्या निकल के आ जाएगी 2850। ये तुम्हारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 जो तुम्हारे को दिखा रहा है कि ये 2850 जो अमाउंट है ये आया कहाँ से। ठीक है, बढ़े अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। अगली ट्रांजैक्शन है जनवरी 31 को जो कह रहा है कि पेड सैलरी बाय चेक ऑफ ₹800। तो सैलरी क्या हो गया हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। सैलरी पे करा मतलब कि हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। अब चेक से पे करा मतलब कि हमारे बैंक से पैसा चला जाएगा। तो तुम लोगों को पता है क्या होगा कि एक अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा एक्सपेंस अकाउंट, तो डेबिट हो जाएगा किस नाम से तो सैलरी के नाम से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा क्योंकि चेक से पैसा जाएगा तो हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक रिड्यूस हो जाएगा तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी जनवरी, सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे जनवरी 31 और इस डेट पे क्या हुआ हमारा एक्सपेंस आया किस नाम से तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 800। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी सैलरी पेड बाय चेक। ठीक, बढ़े अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन जनवरी 31 का कह रहा है परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹100। 100 रुपए की हम लोग स्टेशनरी परचेज करके लेके आए बिजनेस में। तो क्या हो जाएगा स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस हो गया तो स्टेशनरी अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। छोटा सा पेमेंट है तो हम लोगों ने कैश में करा होगा 100 रुपए का पेमेंट तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर हम बैंक अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं क्या, अगर हमने फोन पे से पेमेंट करा हुआ तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम लोग बैंक अकाउंट क्रेडिट करो चाहे कैश अकाउंट क्रेडिट करो एक ही बात है, पैसा तुम्हारा बिजनेस से ही जा रहा है। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी जनवरी 31 को स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है तो स्टेशनरी अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। कितने का 100। बढ़े अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। लास्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 31 का पेड टू नरेश बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 10% कैश डिस्काउंट। नरेश से हम लोगों ने गुड्स कितने का लिया था 3000 रुपीज का लिया था। कितने पे लिया था तो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया था। अब तुम लोग मेरे को ये बताओ कि जो तुम लोगों ने 10% का कैश डिस्काउंट दिया वो कैश डिस्काउंट 2850 पे लगेगा या 3000 रुपीज पे लगेगा। वीडियो को यहाँ पॉज करो और दिमाग लगा के सोचो। सोचो कि ये डिस्काउंट 2850 पे लगेगा या 3000 पे लगेगा। अगर मैं बोलूँ कि जो कैश डिस्काउंट है 10% का वो लगेगा 3000 रुपए पे तो मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ। तुम लोगों ने 3000 के गुड्स को परचेज करा 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे। मतलब ये जो ट्रेड डिस्काउंट था ये एक प्रमोशनल डिस्काउंट था। जो गुड्स की एक्चुअल वैल्यू थी वो अब 3000 रुपए नहीं रही, वो रह गई अब 2850 रुपए। अब नरेश से तुम लोग गुड्स क्रेडिट पे लेकर आए थे। नरेश ने तुमको बोला कि भाई साहब हमारी पेमेंट कर दो, तुमने बोला हाँ हम करेंगे। नरेश ने थोड़े दिन बाद फिर से बोला भाई साहब हमारी पेमेंट कर दो, तुमने बोला हाँ हम करेंगे। तीसरी बार नरेश ने बोला कि एक काम करो भाई साहब मैं आपको ना 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ये 10% का आप डिस्काउंट लो और मेरे को मेरा पैसा दे दो। तो ये 10% डिस्काउंट हुआ तुम्हारे बिजनेस का कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट लगेगा किस पे तो जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस बची 2850 रुपए वही तो तुम्हारे को पे करनी थी ना, उस पे भी उसने 10% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 2850 पे 10% का कैश डिस्काउंट लगेगा, 3000 पे डिस्काउंट नहीं लगेगा। ध्यान से समझ लेना इस पॉइंट को क्योंकि यहाँ पर बहुत मेजर कंफ्यूजन होता है एग्जाम में और मैक्सिमम बच्चे गलत करके ही आते हैं। फिर से वीडियो को पीछे करो और फिर से समझो कि 3000 पे डिस्काउंट नहीं लगेगा, डिस्काउंट लगेगा 2850 रुपए पे। कैलकुलेशन क्या होगी वो हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख देंगे।
अच्छा, एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, पहले एंट्री लिखते हैं, उसके बाद हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे कि ये पैसे कितने लगे। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, नरेश हमारा क्रेडिटर था, वो क्रेडिटर रिड्यूस हो गया होगा, तो नरेश को तो हम लोग कर देंगे डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो वो डेबिट हो जाती है। उसके बाद हमारे बैंक से पैसा गया होगा, तो हमारी असेट रिड्यूस हो गई होगी, तो बैंक अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, कैश डिस्काउंट, तो हमारे बिजनेस का क्या हो गया, इनकम हो गई, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नरेश को पैसे देने कितने थे, नरेश को पैसे देने थे 2850 रुपए। 2850 रुपए में भी उसने 10% का डिस्काउंट दी, तो 10% की हमारी इनकम हो गई, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया कितना, 285 का। बैंक से अब हमारे पैसा जाएगा कितना, तो 2850 माइनस 285 कितना हो गया, 2565। हमारे बैंक से कितना जाएगा अमाउंट, 2565, तो बैंक अकाउंट के सामने लिख देंगे 2565। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट्स में इस कैलकुलेशन को शो करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पेड टू नरेश आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 10%। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी थी, वैल्यू ऑफ गुड्स थी हम लोगों की 3000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा, 5%, तो कितना हो गया 150 रुपए। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, एक्चुअल वैल्यू आ गई 2850 की। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था हम लोगों को। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों को मिला कैश डिस्काउंट 10% का। 10% का कैश डिस्काउंट कितना हो गया, 285 रुपीज। अब जो वैल्यू बची गुड्स की, तो वैल्यू आफ्टर कैश डिस्काउंट, ये वैल्यू कितनी बची, तो ये बची 2565। तो अमाउंट टू बी पेड टू नरेश कितना हो जाएगा, 2565। ये देखो, बैंक अकाउंट से हमारे गया कितना, 2565, डिस्काउंट रिसीव हुआ 285, और नरेश को देने कितने थे, 2850। क्लियर हुआ क्या ये ट्रांजैक्शन, नहीं क्लियर हुआ तो वापस से देखो, वापस से समझो, इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। नरेशन हो जाएगा पेड टू नरेश आफ्टर कैश डिस्काउंट। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जर्नल एंट्री के। इस क्वेश्चन को आपको वापस से रिवाइज करना है। कब तक रिवाइज करना है, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए। मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।